दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है। आज 3 नवंबर है और आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 6 नवंबर को बिहार में चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। 121 सीटों पे मतदान जो है 6 नवंबर को होगा और 11 नवंबर को जो है 122 सीट पे मतदान होगा। कुल 243 सीटों पे मतदान खत्म हो जाएगा 11 नवंबर को, लेकिन 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। उसमें पता चल जाएगा कि किसकी सरकार फाइनली बिहार में बन रही है। 20 साल से जो सरकार चली आ रही है उसी की सरकार बनती है या फिर कोई नए पार्टी की सरकार बनती है या फिर आरजेडी की सरकार बनती है। ये 11 नहीं 14 नवंबर को आपको पता चलेगा। ये डेट आप मार्क करके रख लीजिए। लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बिहार की जनता को सिर्फ इतना आगाह करना है, सिर्फ थोड़े से संक्षेप में, कि आरजेडी क्या है और आरजेडी जो है पास्ट में क्या की और फ्यूचर में क्या करने का कोशिश कर रही है। तो अगर इस वीडियो को 1-2 लोग भी समझेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का जो है मेहनत जो है वो सफल हो जाएगा। सबसे पहले लालू यादव की पॉलिटिक्स जो करियर है वो छात्र नेता के तौर पर होती है। इनका जन्म जो है बिहार के गोपालगंज ज़िले में होता है। ये गरीब परिवार से थे। 5-6 भाई बहन में से ये भी एक थे और इनकी माँ दूध दही बेच के इनको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया। लेकिन बिहार के जो कह सकते हैं कि छात्र राजनीतिक से इनका उदय हुआ और ख़ास करके जेपी के आंदोलन के बाद से जो इनका उदय हुआ जो है जनता पार्टी, जो कि बीजेपी आज की कही जाती है। पहले जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, आज बीजेपी के नाम से जानी जाती है। तो जनता पार्टी ने इन्हें आगे किया और 1977 में ये 29 साल के उम्र में ये पहले उस समय के दौर में 1977 में उस समय के दौर में ये पहले यंग जो है वो जो है सांसद बने। बिहार के जो है अभी छपरा ज़िले के ये सांसद थे। 1977 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के दौरान जो उपचुनाव हुए उसके बाद ये जो है चुनाव में ये जीते थे। तब 29 साल की उम्र में ये सांसद बने थे। उसके बाद इनका पॉलिटिक करियर स्टार्ट हुआ। जनता पार्टी में से ये अलग हुए, फिर ये अपनी पार्टी बनाए आरजेडी। उसके बाद ये बोलते हैं लालू प्रसाद यादव कई स्टेज पर बोल चुके हैं। स्टेज में संबोधन करते हुए इन्होंने बोला कि जो है बीजेपी का उनसे जन्म हुआ है, उनका बीजेपी से जन्म नहीं हुआ है, बीजेपी उनसे निकली है। तो ऐसा कहना गलत है। आप पहले इतिहास में जाइए, पता करिए लालू प्रसाद यादव को आगे करने वाली पार्टी कौन थी। जनता पार्टी के बारे में आप हिस्ट्री जानिए। जनता पार्टी वही है जो कि आज की बीजेपी है। तो जनता पार्टी ने आगे किया लालू प्रसाद यादव को और लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ये बीजेपी को बीजेपी इनसे निकली है, बीजेपी को इन्होंने जन्म दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाकर पहले इतिहास देखिए। जिनको इतिहास नहीं पता है तो वो ना बोले। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो अधूरा ज्ञान नहीं, फैक्ट के साथ आप आइए। मैंने फैक्ट के साथ ये कहा है। आप गूगल करके या फिर कहीं भी आप पता लगा सकते हैं लालू प्रसाद यादव का जन्म किसने किया, लालू प्रसाद यादव को सांसद किसने बनाया, बिहार पॉलिटिक्स में इनको आगे किसने रखा, किसने समर्थन देकर पहली बार इन्हें सीएम बनाया। ये सारा कुछ तो संक्षिप्त में सारा कुछ पढ़ा हुआ है। आप पढ़ लीजिए, पास्ट में हिस्ट्री पढ़िए तो आपको पता चलेगा लालू प्रसाद यादव को जन्म देने वाली पार्टी कौन सी है। और आपको पता होगा 2 बार के ये चीफ मिनिस्टर रहे बिहार में। बिहार में उन दिनों क्या होता था, लूट, मर्डर, रेप, बलात्कार, अपहरण, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। बिहार में जब इनका सत्ता आया तो बिहार में विकास जो दर बिहार की होती थी, अब बिहार पहले सबसे नंबर 1 स्टेट था ग्रोथ में और इन्हीं के कार्यकाल में बिहार का बेड़ा गर्क हुआ है। बिहार में अभी तक का जितना भी मुख्यमंत्री रहा ये उनमें से सबसे बड़े वाले फ्रॉड ये मुख्यमंत्री हुए। आप देखिए बिहार में ये जो है किसी भी सीएम, बिहार में ही नहीं किसी भी सीएम का सैलरी कितना होता है भाई साहब। सैलरी मान लेता हूँ मैं, मैक्सिमम मान लेता हूँ या फिर मिनिमम मानता हूँ, मैक्सिमम ही आप मानकर चलिए। इनका मुख्यमंत्री का जो सैलरी है 5 से 6 लाख का होगा। मैं मैक्सिमम मानता हूँ। ऐसे तो 1-2 लाख का होता है, लेकिन मैक्सिमम मैं मानता हूँ 5 लाख का सैलरी। 5 लाख का सैलरी में कोई इंसान इतना कैसे अमीर हो जाएगा कि बिहार के पटना आप ले लीजिए, पटना के मेन इलाके में, पटना के कह सकते हैं 30 या 40% ज़मीन इन्हीं का है। पटना में 30-40% ज़मीन पटना में इन्हीं का है। सिर्फ पटना का मैं बता रहा हूँ, राजधानी का
पटना में सिर्फ 30-40% ज़मीन लालू प्रसाद यादव का है और ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, ये भी याद रखिएगा। और आज का जो है जो लाड़ा मॉल बन रहा था वो लालू प्रसाद यादव ने कहाँ से लाया था? ईडी सीबीआई का जो रेड पड़ा उसमें ये जवाब क्यों नहीं दे पाए कि लाड़ा मॉल क्या था? अगर ये सही थे तो वो मॉल के ऊपर जो है लालू राबड़ी जो मॉल बन रहा था उस पर ये बयान देते और ये इनका जो है वो ज़मीन जो है वो छूट जाता, जो सरकार जो है वो छोड़ देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनके कागजात में धांधली थी। लैंड फॉर जॉब इन्होंने किया, रेल मंत्री रहते हुए इन्होंने घोटाला किया। आईआरसीटीसी का अभी फैसला आया था, इनको 420 के मामले में इनको सज़ा सुनाया गया है और इन पे कोर्ट में केस चल रहा है अभी। और उसके बाद कोर्ट से ये निकलते हैं, ये इनकी बेटे, इनके बीवी जो होती है राबड़ी यादव, ये सभी बोलते हैं तीनों कि हमको फंसाया जा रहा है, चुनाव का माहौल है तो चुनाव में ये होगा, मुझे पता था। अरे भाई, देश में, हमारे भारत देश में खास करके 6 महीना या फिर 5 महीना पे चुनाव होते रहता है, साल भर तो चुनाव ही रहता है, कभी ये स्टेट कभी वो स्टेट। या तो फिर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दीजिए कि सिर्फ 5 साल इलेक्शन होगा, उसके बाद 5 साल या फिर 4.5 साल अच्छे से काम कर पाएंगे। अब आप बोलिएगा कि ये चुनाव हो रहा है वो चुनाव हो रहा है, ये तो नहीं ना होगा। और कोर्ट को इन्होंने दोषी करार दिया कि कोर्ट भी बीजेपी की है। पहले तो ईडी सीबीआई बीजेपी की थी, अब कोर्ट भी बीजेपी की हो गई है। ये भी आप सुनते जाइए, मतलब क्या लॉजिक है। चारा घोटाला मामला था जो, वो किसके सरकार में हुआ था? यूपीए की सरकार थी और इनको सजा हुआ था 40 या 45 साल का या फिर उससे कम का इनको सजा हुआ था, इनको फाइन लगा था। इनको उसी समय चुनाव न लड़ने का बैन किया गया था, वो भी संसद से, कोर्ट से। ये अब मतलब देखिए कि यूपीए के सरकार में हुआ था, तो ये यानी कि यूपीए जो है, कांग्रेस जो है, उन्होंने इनसे बदला लिया। ये भी तो ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस पर तो कुछ कहा ही नहीं। चारा घोटाला इनके समझ से हुआ नहीं, तो चारा घोटाला जो है वो झूठ था, तो फिर ये जेल क्यों खटे, जेल में क्यों गए? इससे चुनौती कर सकते थे आगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि चुनौती तो ये ऑलरेडी कर चुके थे और इनको सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या लोअर कोर्ट, सबसे सजा याफ्ता हो चुका था। लास्ट में इनको जेल जाना पड़ा है जो है चारा घोटाला में। और चारा घोटाला में नहीं, अभी और कितना घोटाला इनके ऊपर चल रहा है। ये बहाना करके, तबीयत का जो है बहाना करके ये बाहर आए हैं पैरोल पे, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में। आप देखिए, चुनावी माहौल अभी बिहार में चल रहा है, रैली करने के लिए या फिर पार्टी के आप अध्यक्ष बन जाते हैं, ये इनके लिए आपका तबीयत खराब नहीं है। कोर्ट में जाते हैं, अभी आईआरसीटीसी का मामला हुआ था, दिल्ली में गए थे तो कैसे व्हील चेयर पर गए थे, लेकिन अभी पैदल चल रहे, घूम रहे, अभी कुछ नहीं हुआ है। मतलब कोई भी नेता व्हील चेयर पर चलने लगेगा जब उसको पता चलेगा कि अब तो मुझे जेल हो जाएगी, ज़्यादा फांसी का फंदा लटक रहा है, गर्दन पे तलवार लटक रही है, तो इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं। मुख्तार अंसारी को आपने देखा ही होगा कैसे व्हील चेयर पर बैठ कर वो आ रहा था। तो लालू प्रसाद यादव ने भी वो कर दिया, तो कौन सा कर दिया? मैं मानता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी में घोटाला है, लेकिन भारत की राजनीतिक की सबसे बड़ा घोटाला करने वाला जो आदमी है वो लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव राजनीतिक में रहते हुए कितना माल कमाए हैं ये आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। महज 25 साल की उम्र में तेजस्वी यादव जो है वो राजनीतिक में आते हैं। अरे भाई, और भी आरजेडी के कोई कार्यकर्ता, कोई निचले स्तर के या फिर कोई आपके ही जाति, यादव मैं भी हूँ, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ, मैं भी याद हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो बोलूँगा। तो जो फैक्ट है वो बोलना पड़ेगा और हमको स्वीकार करना पड़ेगा। नौवीं फेल ही क्यों? आपको लगता है कि आप चारा घोटाला में आपको जेल होता है, आपको लगता है कि मुझे तो जेल जाना पड़ेगा, हम पार्टी में आरजेडी का इनका जो पार्टी था उसमें और किसी को ये सीएम का पद, मतलब सीएम का कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण करा के नहीं गए। अपनी पत्नी को इन्होंने वो कार्यभार दिया था 1977 में, जब इनको चारा घोटाले के ऊपर इनको जेल हुआ था, तब इन्होंने इस्तीफा दिया, राबड़ी यादव को जो है सीएम बनाया था। उस महिला को जो कि अंगूठा छाप थी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये गर्व की बात है। लेकिन ये कतई गर्व की नहीं बात है कि एक अंगूठा छाप बिहार की मुख्यमंत्री बनती है। गर्व की बात तो तब रहती बिहार की मुख्यमंत्री एक पढ़ी लिखी बनती, गर्व की बात ये रहती। लेकिन गर्व की बात ये कतई नहीं है। बिहार जैसे, मतलब एक देश में, बिहार जैसे एक कह सकते हैं राज्य में आप अनपढ़ गंवार महिला को सीएम बनाते हैं। वो बिहार जहाँ से गुरु नानक का जन्म हुआ,
उदय हुआ, वो बिहार जहाँ पे मौर्य का शासन रहा, वो बिहार जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योद्धा हुए, वो बिहार जहाँ पे चाणक्य जैसे जो है महान बुद्धिमान हुए, वो बिहार जहाँ पे बौद्ध को ज्ञान मिला गया में, उस बिहार को आपने इतना नीचा कर दिया कि आज बिहारी होने पर मतलब शर्म आता था। आज से 5-10 साल 20 साल पहले कि आज कहीं भी बिहार से कोई दूसरे राज्य में जाता था काम करने के लिए, उसको गाली दिया जाता था। बिहार में कोई रहने से डरता था क्योंकि बिहार में माफिया गुंडा का राज था। आरजेडी का देखिए कि लालू प्रसाद यादव के राज्य में या फिर उनके बेटे के राज्य में कितने शरीफ लोगों को मतलब कि बांटा गया है, चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिया गया है, कैंडिडेट उतारा गया है। सब माफिया है, सब के सब माफिया है, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है, लेकिन माफिया सब है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आरजेडी में ही सिर्फ है, जेडीयू में भी है, बीजेपी में भी है, लेकिन आरजेडी में बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आप देखिए, अभी जो आरजेडी में कोई बाहुबली रहता, वो अभी मर्डर करता, जैसे कि आनंद सिंह है, वो आरजेडी के कैंडिडेट रहते, वो किसी का मर्डर करते तो ये अगर जेल चल जाते, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर मतलब कह सकते हैं इस पर संज्ञान लेता और आनंद सिंह को जेल भेजता, तो ये हाय तौबा मचाने लगते आरजेडी वाले। लेकिन आज जेडीयू के कैंडिडेट जो है जेल गया, लेकिन जेडीयू या फिर बीजेपी से कोई आवाज़ नहीं उठा। तो ये फ़र्क है और ये फ़र्क देखना पड़ेगा आपको। आप अगर वोट करने जा रहे हैं तो ये ज़रूर सोच के जाइएगा आपकी बेटी बहन क्या सुरक्षित है आरजेडी के सरकार में। अगर सुरक्षित है तो भाई साहब वोट देने चाहिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि बिहार में क्या हुआ था तो अपने दादा से पूछिए, अपने मतलब पिता से पूछिए, अगर वो जानते हैं कि बिहार में आज से 30 साल 40 साल पहले क्या होता था। आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। हम और आप तो छोटे इंसान हैं। आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। आईएएस की पत्नी को रेप किया जाता है। आईएएस की मतलब जितने भी घर वाले होते हैं, पत्नी के साथ साथ माँ बहन या फिर उनकी नौकरानी तक का इज्जत को लूटा जाता है। किनके द्वारा? आरजेडी के सांसद या विधायक के बेटे के द्वारा। ये चीज़ आप देखिए। और वो जो है लालू प्रसाद यादव का बंगले में ये जो है उनका बेटा और नेता मिलता है जो कि आईएएस की बीवी का रेप किया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक शब्द भी नहीं बोला और आज तक नहीं बोले और कोई कार्रवाई नहीं होने दिया। तो ये ऐसे नेता को, ऐसे पार्टी को जिताइएगा? आप सोचिए पहले। और मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप रिसर्च करिए इस बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बात को मानिए, रिसर्च करिए इसके बारे में कि क्या होता था। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि गड्ढे में बिहार है या फिर बिहार में गड्ढा है, ये चीज़ नहीं पता चलता। आज मैं मानता हूँ कि 20 साल में इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्री एकदम नहीं लगा। इंडस्ट्री लगा है, लेकिन बिहार जो पिछड़ा था, मतलब कनेक्टेड नहीं था कोई भी जो है राज्य से, आज कनेक्टेड है। आज जाइए बिहार में अच्छा सड़क है। आज आपको पहुंचना है यहाँ से मुजफ्फरपुर से पटना अगर पहुंचना है तो आप डेढ़ से दो घंटे में पहुंच जाइएगा। पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। पहले आप अगर शाम के 3 या 4 बजते थे भाई साहब, तो आप जहाँ हैं वहीं पे रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि आपको उठा लिया जाएगा। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो समझा जाएगा कि मालदार पार्टी है, मोटरसाइकिल के साथ आपको भी उठा लिया जाएगा। वो राज्य था, वो राज्य को याद करिए, आज से 30-40 साल पहले का। अब अभी नीतीश कुमार का अभी देखिए 20 साल में उन्होंने क्या किया। 2005 के बाद से जो काम हुआ है, राबड़ी यादव 1997 से लेकर 2005 में बिहार में राज की, क्या किया उन्होंने, क्या उपलब्धि बताइए। जिसको पता नहीं, जो पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठा छाप है, वो बिहार की सीएम बन गई। उसको पता है लीगल काम क्या है, उसमें क्या हस्ताक्षर करना है। उसको जो आदेश होता था वहाँ जेल से उसके जो है हस्बैंड लालू प्रसाद यादव आदेश कर देते, उस पर टिप्पा लगाती थी। ये था, ऐसे सरकार बिहार में चलता था। तो ये मत कहिए कि बिहार में आरजेडी बहुत अच्छा काम किए, बदल देगी बिहार को। और हाँ, 17 महीना में नौकरी, उप मुख्यमंत्री कौन नौकरी देता है भाई साहब? 17 महीना में कौन नौकरी उप मुख्यमंत्री देता है? अनपढ़ गवाड़ी होगा जो बोलेगा कि 17 महीना में उसको नौकरी मिला है। उसमें मोहर नहीं देखेगा कि किसका मोहर साइन है। साइन किसका है? नीतीश कुमार का साइन होगा। तो कौन नौकरी दिया? नीतीश कुमार ने नौकरी दिया। अब बोलेंगे कोई लोग कि नीतीश कुमार का साइन है, लेकिन नौकरी किसके संरक्षण में मिला? तेजस्वी यादव का संरक्षण में। तेजस्वी यादव जो है वो, उनका क्या डिपार्टमेंट था? उनका हेल्थ डिपार्टमेंट था। और नौकरी मिल रहा है
मतलब कि शिक्षक डिपार्टमेंट में आप देखिए, जो शिक्षा के मंत्री है उसके डिपार्टमेंट में नौकरी आता है और कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री 17 महीना में नौकरी दे दिया है। जो बेवकूफ़, पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ गंवार होगा, तेजस्वी यादव की तरह 9वीं फेल होगा, वही ये सब बात बोल सकता है। अच्छा एजुकेटेड आदमी ये चीज़ नहीं बोल सकता है। और एजुकेटेड आदमी भी आजकल आरजेडी का झंडा दो रहा है या फिर बीजेपी का झंडा दो रहा है या फिर किसी भी पार्टी का झंडा दो रहा है, उसको क्या मिल रहा है? गायक गाना गा देते हैं इस पार्टी उस पार्टी के लिए, गायक को पैसा मिल जाता है, नेता को प्रचार करते हैं, नेता को सीट मिल जाता है, वो मलाई खाते हैं, लेकिन जनता को क्या मिलता है? जनता ये बारे में सोचे, इस बारे में आप सोचिएगा तब ना, लेकिन आपने सोचा ही नहीं। जनता को क्या मिलता है झंडा ढोने से? जनता को अपने बिहार को डेवलप करना है। कौन सी पार्टी वो कर सकती है? 20 साल में जो काम हुआ है वही पार्टी से तो उम्मीद लगाया जा सकता है। 15 साल जो राज की पार्टी आरजेडी, उसमें काम ही नहीं हुआ, उससे क्या उम्मीद आप लगाइएगा? बिहार में सड़क नहीं बनाते थे कि चोर आ जाएगा, चोरी कर लेगा, तार नहीं लगाते थे पुल पे, नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, बिहार में सड़क इसलिए नहीं बनाते थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, पोल पे ये बिहार में बिजली नहीं पहुँचाते थे कि तार जो है चोर काट लेगा। ऐसा ऐसा तो इनका बहाना था। काम करने वाले बहाना नहीं करते हैं, काम करने वाले करके दिखाते हैं। जो बिहार में हुआ 24 घंटा, कहीं पे 23 घंटा, कहीं पे 16 घंटा, कहीं पे 20 घंटा बिजली जो मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है? लालू प्रसाद यादव के द्वारा नहीं मिल रहा है, नीतीश कुमार के द्वारा मिल रहा है, एनडीए के द्वारा मिल रहा है। ये चीज़ आप सोचिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ एनडीए या फिर आरजेडी का, बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और ये फैक्ट जाकर देखिए, पता चल जाएगा आपको, ये फैक्ट है। और बोलते हैं तेजस्वी यादव कि हम जो है वो एक विशेष कानून बनाएंगे और नौकरी दे देंगे। अब बताइए, ये बेवकूफ़ आदमी तेजस्वी यादव, बेवकूफ़ आदमी एक विशेष अधिनियम बनाएगा और नौकरी देगा सबको। अच्छा, सबको नौकरी देगा। बिहार में बजट कितना है? 3 लाख या फिर 6 लाख करोड़ का बजट है, इतना ही होगा। अब इतना बजट है और आपको नौकरी देना है, करीब से आप एवरेज निकाल लीजिए तो 2.5 या फिर 2 करोड़ का, पूरा तरह से सब परिवार में से एक एक आदमी भी आप लेते हैं तो 2.5-2 करोड़ परिवार को आपको नौकरी देना पड़ेगा। 2.5-2 करोड़ नौकरी बनता है और उसका सैलरी जोड़ लीजिएगा, कितना सैलरी पड़ेगा? जब बजट 6 लाख या फिर 3 लाख करोड़ का है और उससे दुगना से तिगना ज़्यादा आपको नौकरी देने में पैसा लगेगा, वेतन आप उन परिवार को कैसे दीजिएगा? 2 करोड़ 2.5 करोड़ के परिवार को अगर आप नौकरी देने का वादा करते हैं तो ये सोच लीजिए आप, जब उतना बजट नहीं है आपके पास तो उतना नौकरी जो करेंगे उसको आप पैसा दीजिएगा कि फ्री में काम कराइएगा? जैसे लैंड फॉर जॉब करते थे वैसे ही करके छोड़ दीजिएगा क्या? ये चीज़ तो बताइए। लैंड फॉर जॉब करके ये मतलब देखिए, बिहार में करने आए थे राजनीति, गरीब का मदद, गरीब का सहारा, लेकिन सहारा अपने परिवार का लालू प्रसाद यादव बने, सहारा अपने बेटों का बने। 7 बेटी 2 बेटा, यानी कि 9 को कुल इसके टोटल बाल बच्चे हैं लालू प्रसाद यादव के। आप देखिए, इनकी पार्टी में सब कोई ना कोई पद पे है। कोई बाहरी पार्टी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता है। पार्टी का बाहरी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाइए भाई साहब। सीएम ठीक है बना लिया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनाया। क्या सीएम 9वीं फेल ही है? लालू प्रसाद यादव का बेटा ही सीएम बनेगा, तेजस्वी यादव, या फिर तेजस्वी यादव का कल होकर बेटा आएगा तो वो सीएम बनेगा? कि बिहार की जनता, आम जनता भी सीएम बनने के लिए दावेदार रखती है इस पर? ये सोचिए, बिहार की जनता भी तो सीएम बन सकती है जो पढ़ी लिखी है। 9वीं फेल है, आप सीएम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर 9वीं फेल रहते या 7वीं फेल रहते, क्या हमको किसी कंपनी में नौकरी मिल जाता? क्या कंपनी वाला कोई नौकरी दे देता हमारा सर्टिफिकेट देख के कि भाई साहब तुम तो 9वीं फेल हो या फिर 7वीं फेल हो, आओ हम तुमको नौकरी देते हैं, हम तुमको किसी कंपनी का सीईओ बना देते हैं, किसी कंपनी में हम तुमको मैनेजर असिस्टेंट कर देते हैं, मैनेजर का अपॉइंटमेंट देते हैं, या फिर किसी पार्टी से हम तुमको पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं राजनीतिक में। ऐसा होगा हमारे आपके आम जनता के साथ? नहीं होगा। तेजस्वी यादव के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, ये ठप्पा है, और वो चांदी के नहीं, हीरे और सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए। ये याद रखिएगा, आप और हम हीरे या सोने के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं।
हमको संघर्ष करके ये अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। आप जो है लालू नहीं है, या फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव नहीं है। आपको संघर्ष करना है, ये याद रखिएगा। और ये सोच कर जरूर जाइएगा, वोट जब है करने, आज से 2 दिन के बाद या फिर 3 दिन के बाद जब भी वोटिंग करने आप जाइए, जब भी आपके इलाके या फिर कस्बे शहर में वोट का तारीख आता है, वोट करने जाइए, ये सोचकर जोड़ जाइएगा क्या आरजेडी आपके लिए ठीक है, आरजेडी आपके लिए काम कर सकती है, आरजेडी आपके बहन बेटियों की रक्षा कर सकती है। वो आरजेडी जो कि माँ बहन सम्मान योजना एक तरफ चलाती है और एक तरफ पीएम की माँ को गाली दिलवाती है किसी बड़े मंच से, और वहाँ पे राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर और आरजेडी बिहार की रीजनल पार्टी के लीडर तेजस्वी यादव रहते हैं, और वही पार्टी पीएम की मां को गाली दिलवाने का काम करते हैं। और वही पार्टी क्या मां बहन सम्मान योजना के तहत मां बहन का सम्मान कर सकती है? ये सोचिएगा, अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, फिर जाइएगा वोटिंग करने। क्या आईएएस की पत्नी अगर सुरक्षित नहीं है बिहार में, जो कि कांड हुआ था, बहुत अनेकों कांड हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ऊंचा पद का वो व्यक्ति था, आईएएस था, उसका पत्नी नहीं, अस्मिता उसका सुरक्षित रहा, तो हम और आप क्या है, ये सोचिए। और बिहार में 20 साल में जो कनेक्टिविटी हुई है, कनेक्टिविटी कुछ किसी भी राज्य, शहर, देश में जो होती है, तभी भी वहाँ पे फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगती है, वहाँ पे पलायन रुकता है। और पलायन 2 प्रकार के होते हैं, अगर आपको याद होता हो। एक पलायन जो होता है वो आदमी अपने मन से करता है, खुशी खुशी करता है कि भाई हमको दूसरे शहर में जाकर पढ़ना है और बाहर में नौकरी लेना, अब्रॉड में, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, हमको नोएडा में नौकरी लेना है, बिहार में नहीं लेना है। बिहार में तो बहुत देखा, बिहार में अब बाहर निकलना है। ये एक होता है पलायन जो कि अपने मर्जी खुशी से होता है। एक पलायन लाचारी, गरीबी, मजबूरी में होता है, जिस भी शहर में वहाँ पे कोई संसाधन ना हो तो बिहार में 2 तरह के पलायन हो रहे हैं। और किसी भी देश में, किसी भी राज्य में 2 तरह के पलायन होते हैं। मैं मानता हूँ कि बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन जो है मजदूरी के लिए होते हैं। यहाँ से मजदूरी करने के लिए लोग गुजरात कहाँ जाते हैं, लेकिन अब वो बंद भी कौन करेगा, ये भी तो आप सोचिए, ये भी आप सोचिए। कनेक्टिविटी ठीक होगा तब तो इंडस्ट्री आएगा। अगर कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगा तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगा? इंडस्ट्री क्या गड्ढे में अपने मतलब पूरे गाड़ी को डाल कर लेके जाएगी, सामान आएगी जाएगी, या फिर लूटपाट उसके रास्ते में हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट आकर ले जाएगी वो कोई फैक्ट्री से? ये सोचिए आप। तो कनेक्टिविटी मैटर करता है। कनेक्टिविटी अगर ठीक है तो आपके राज्य, आपके शहर, आपके गली, आपके कस्बे में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपके देश में। तो कनेक्टिविटी बिहार का सही नहीं था। वो कनेक्टिविटी करते करते इतना समय लग गया, उस गड्ढे को इतना भरने का समय लग गया कि 20 साल का वक्त हो चुका। लेकिन आप अगर 5 साल और देते हैं तो मुझे लगता है कि एनडीए ठीक करेगी काम। और मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो काम करेगी क्योंकि वो 20 साल में करके दिखाया है। और नीतीश कुमार यादव सिर्फ पलटू राम उनको कहा जाता है, यही दाग है, नहीं तो नीतीश कुमार के ऊपर कोई दाग नहीं है। उन्होंने अपने मतलब कह सकते हैं रिश्तेदार में जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं किया। परिवार से कोई भी सदस्य को नहीं लाया, किसी भी बहन के बेटे को या फिर अपने बेटे को या फिर अपने भाई को या फिर अपने किसी भी प्रकार के रिश्तेदार को पार्टी में जगह नहीं दिया, परिवारवाद नहीं किया। उनके आज बेटे 45 साल के हो चुके हैं, आज जानता है उनके बेटे को? कोई नहीं जानता है। पहली बार किसी ने जाना, मतलब थोड़ा पॉपुलर हुए, लेकिन उनके बेटे को आज से पहले कोई नहीं जानता था। तो ऐसा होता है नेता जो कि परिवारवाद नहीं, देशवाद होता है, देश के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए सोचता है, वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार पे कोई दाग भी नहीं लगा सकता है कि उन्होंने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, एक दाग भी नहीं लगा सकता। अगर दाग लगाना होता तो आज जो तेजस्वी यादव है खुलकर सबको गाली गलौज करते हैं, तो वो नीतीश कुमार पर क्या सवाल नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि पता है उनको कि ये घोटालेबाज नहीं है, इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव घोटालेबाज है। तो ये चीज़ है। अगर थोड़ा सा काम वो ठीक कर लेते, नीतीश कुमार अगर ठीक कर लेते, पलटी मार के इधर उधर नहीं जाते, तो वो प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होते, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होते, उनका जो है पद सबसे ऊंचा होता। लेकिन उन्होंने ये गलती किया। तो ये गलती, उसके बजाय वो व्यक्ति जो है दागदार नहीं, मतलब क्लीन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ है।
आप ज़रूर इस पे विचार करिएगा और इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। आपको ये चीज़ भी बता दूं कि जो बिहार में एक कहा जाता है शादी के ऊपर चर्चा किया जाता है, तो उसका मैं अभी जिक्र कर देता हूँ। बिहार में जो मीसा भारती है, लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी है, उनके शादी में उठा लिया गया जो शोरूम के में गाड़ी रहती है 4 व्हीलर, वहाँ से शोरूम खाली करवा दिया गया, शोरूम से गाड़ी उठा कर ले आया गया पूरा लूट के। लालू प्रसाद की बेटी की शादी थी तो उसमें जाने के लिए इतने मेहमान आए थे, तो उनके लिए व्यवस्था करने के लिए होटल में कब्जा कर लिया गया। होटल में बिना पैसे का सभी अपने मेहमानों को उन्होंने बैठाया। तो ये अत्याचार हुआ था, ये तो आतंक था इनका। पूरा शोरूम खाली करवा दिया गया था, पूरा होटल में कब्जा कर लिए ये लोग। तो ये था लूटपाट, इसको कहते हैं। अभी देखिए लालू प्रसाद यादव जो है अपनी बेटी का मीसा भारती नाम रखे हैं। क्यों रखे हैं ये मैं आपको बता दूं। लालू प्रसाद यादव जो है अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपातकाल आया था उसमें मीसा कानून के तहत लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा गया था। तो इन्होंने जेल से कसम खा लिया था कि अब जो है ये इसका विरोध करेंगे, और इसी के तहत वो अपनी बेटी का नाम मीसा रखते हैं। जब ये जेल में थे तो इनकी बेटी जो है वो मतलब कि जन्म ली थी, तो ये जेल में रहते वक्त अपनी बेटी का नाम मीसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे को देख देख कर उनको याद आता रहेगा कि कांग्रेस को उनको ख़त्म करना है, और उसी कांग्रेस के साथ जाकर अभी मिलते हैं और राजनीति करते हैं। तो ऐसे तो दोगले लोग हैं और बोलते हैं बीजेपी को। बीजेपी ने तो तुमको आगे बढ़ाया भाई साहब, जनता पार्टी का सर्च कर लीजिए, बीजेपी ने इसे आगे बढ़ाया था। ये चीज़ है, और ये मैं विद प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, ये ऐसा वैसा कोई ये नहीं है कि हवा में बात करना। 9वीं फेल को आपको सीएम बनाना है या फिर बिहार के विकास को आगे बढ़ाना है, वो व्यक्ति जो कि माँ बहन का एक तरफ बोलता है सम्मान योजना और एक तरफ प्रधानमंत्री के माँ बहन को गाली देता है, प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद के व्यक्ति के माँ बहन को गाली देता है, तो हम और आप क्या हैं भाई? कचरे के डिब्बे हैं। हम लोग को तो ऐसे मतलब धो देगा वो। तो ये चीज़ है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा आप किसको चुन रहे हैं। सबसे पहला का बात ये दिमाग में रखिए, आप किसको चुन रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा, और उससे बिहार के विकास में क्या बदलाव हो सकते हैं। और सबसे पहले जो युवा हैं जो सोचते हैं कि नौकरी उनको मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी देने का मतलब सभी परिवार को नौकरी देने का वादा किया है तेजस्वी यादव ने, क्या संभव है? आंकड़ा लगाइए, बिहार का बजट देखिए, उसके बाद आंकड़ा लगाइए कितना बजट है और कितना नौकरी देने पर पूरा मतलब पैसा आता है। क्या उतना सक्षम है बिहार कि उन सभी लोगों को नौकरी दे सकता है? यानी कि जो 70 साल में नहीं हो पाया वो करने का बाद तेजस्वी यादव करते हैं। मतलब कुछ मतलब फेंकना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं फेंकना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लिख लेते तो अच्छे होते। तो बिना पढ़े लिखे आदमी का यही होता है, उसको अधूरा ज्ञान होता है, और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूर सोचिएगा और अपने बिहार के लिए सोच कर वोट करने चाहिए। ये चीज़ है। इतना ही बोलकर अपने बातों को विराम देना चाहूँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।